गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग हठ प्रदीपिका में तृतीय उपदेश में पहुंच गए हैं। तृतीय उपदेश है हमारा मुद्रा और बंध का। प्रथम उपदेश आसन का था। आसन के बाद हम लोगों ने द्वितीय उपदेश पढ़ा जो प्राणायाम का था, यानी कुंभक का था। अब तृतीय उपदेश हमारा है मुद्रा बंध का। हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा बंध की चर्चा की गई है। वहीं जब आप घेरन संहिता में जाओगे तो वहां पर 25 मुद्राबंद की चर्चा है। हम लोग सीधे टेक्स्ट पर आते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेंड जो चल रहा है, इसमें हठ प्रदीपिका में कि कोई भी अभ्यास बताने से पहले उसकी भूमिका बताई जा रही है। भूमिका बताने के बाद फिर उस अभ्यास को बताया जा रहा है। तो मुद्रा बंद क्यों महत्वपूर्ण है, क्या होगा मुद्रा बंद से, पहले ये भूमिका बताई जा रही है। स्वात्मा राम जी इसके लेखक हैं हठ प्रदीपिका के। स्वात्मा राम जी बता रहे हैं मुद्राबंद अभ्यास में पहले मंत्र में सशैल वन धात्रिणाम यथा धारो अहि नायकः सर्वेषाम योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। यहाँ कुंडली, अब देखिए एक से ध्यान रखिए, मुद्रा बंद का अभ्यास वैसे तो हम लोग कुंभक में भी हम लोगों ने देखा। कुंभक का अभ्यास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुंडलिनी जागरण करना है, और कुंडलिनी जागरण में उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हमें मुद्रा बंद का अभ्यास करेंगे तो कुंडलिनी जागरण में और ज्यादा सहायक है। तो इसीलिए पहले ही मंत्र में कुंडली की बात की गई है, या कुंडलिनी कुंडली दोनों एक ही शब्द है। कहते हैं जैसे पर्वत को, शैल मतलब पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पर्वत के सेंस में कहा गया, जैसे पर्वत वन आदि को धारण करता है, पृथ्वी को धात्रिणाम, तो पर्वत वन और धरती को जैसे कहा जाता है कहावत में कि शेषनाग धारण करता है, उसी तरीके से संपूर्ण सर्वेशम योग तंत्रानाम, संपूर्ण योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी है। जैसे सबका आधार शेषनाग है, भगवान शेषनाग उन्होंने धारण कर रखा है, उसी तरह सबका आधार कुंडली है। तो कुंडली की महत्ता बताने के लिए कहा गया है। योग तंत्र का आधार किसे कहा गया, कुंडली या कुंडलिनी को कहा गया है। तो कुंडलिनी के बारे में जब बात आई तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा वहां से कनेक्ट करते हुए स्वात्माराम जी लिखते हैं, सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी विद्यन्ते ग्रंथो अपि च। अगर कुंडलिनी का जागरण हो जाए तो क्या होगा, एक तो कुंडलिनी का जागरण होगा कैसे, और अगर जागरण हो जाता है तो उससे क्या होगा, क्या मिलने वाला है हमें। तो कहते हैं कि जो आपकी कुंडलिनी अभी सोई हुई है वो गुरु के आशीर्वाद से जब वो जगती है तो सभी चक्र जो है वो खुल जाते हैं, सभी चक्रों का भेदन हो जाता है, सभी ग्रंथियों का भी भेदन हो जाता है। तो सभी चक्र सभी ग्रंथियों का भेदन होता है किससे, जब आपकी सोई हुई कुंडलिनी जागती है। तो कैसे जागती है, गुरु के प्रसाद से। गुरु के प्रसाद से तात्पर्य कि गुरु आपको ज्ञान देते हैं, उसके आधार पर आप चलते हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो चक्र और ग्रंथियों का भेदन होता है। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। तो कहते हैं जब कुंडलिनी जागरण हो रहा है, चक्र आदि का भेदन हो रहा है, तो उस दौरान क्या कुछ और चीजें हो रही, क्या विशेषता हो रही। कहते हैं प्राणस्य शून्य पदवी तदा राजपथायते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वंचनम। कहते हैं जैसे ही कुंडलिनी जागरण होती है तो सुषुम्ना के मार्ग में प्राणस्य शून्य पदवी, प्राण जो है वो सुषुम्ना के मार्ग में तथा राज पथायते, राजपथ में, सुषुम्ना को राजपथ भी कहा जाता है, उसमें प्रवेश करती है। और जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रविष्ट होती है कुंडलिनी जागरण के बाद, वैसे ही चित्त निरालंब हो जाता है। चित्त निरालंब से तात्पर्य ये है कि चित्त को अब कोई आलंबन नहीं रहता है, चित्त अब विषयों में नहीं भागता। जब चित्त किसी विषय किसी सब्जेक्ट पर जाता है उसको आलंबन कहते हैं, कि उस सब्जेक्ट का चित्त आलंबन कर रहा है। लेकिन जब चित्त किसी सब्जेक्ट पर नहीं जा रहा है तो उसको कहते हैं, उस स्थिति को निरालंब की स्थिति। चित्त अब स्थिर हुआ है, चित्त अब सुषुम्ना में चूंकि प्राण वायु स्थिर हुआ। तो क्यों, क्योंकि हम लोग द्वितीय उपदेश में पढ़ चुके हैं
कि हमने निबद्ध कर लिया उस प्राण वायु को, इसीलिए चित्त भी स्थिर हो गया। जब चित्त स्थिर हो गया तो कहते हैं तदा कालस्य वंचनम, तब मृत्यु का भी भय दूर हो जाता है। अभी भूमिका ही चल रही है मुद्रा बंद के लिए, यानी कि कुंडलिनी जागरण होने पर ये हो रहा है। उसके बाद चूंकि सुषुम्ना की बात आई कि राजपथ में जो है प्राण प्रवाहित हो रहा है कुंडलिनी जागरण का, तो सुषुम्ना की महत्ता को बताने के लिए कहा गया है कि सुषुम्ना के 7 नाम हैं। तो स्वात्मा राम जी सुषुम्ना नारी के 7 नाम यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं सुषुम्ना शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र महापथ, श्मशानम शांभवी, मध्य मार्गश्च इत्य एकवाचकः। यानी कि एक वाचक, वाचक मतलब होता है, वाचक मतलब होता है कि दूसरा नाम, उसको इस नाम से भी कहते हैं वाचक। ओम प्रणव वाचक, आपने उसमें पढ़ा हुआ है योग दर्शन में कि उनको प्रणव नाम से जाना जाता है उस ईश्वर को। तो वहां वाचक का तात्पर्य हुआ, वाचका का मतलब हुआ कि इस नाम से सुषुम्ना को जाना जाता है। कौन कौन से नाम? बहुत बढ़िया देव जी। सुषुम्ना तो नाम है ही, शून्य पदवी भी है, ब्रह्मरंध्र भी है, महापथ भी है, शमशान भी है, शांभवी भी है, मध्य मार्गस्थ भी है। ये सब नाम है किनके? सुषुम्ना के 7 नाम। सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी, मध्य मार्ग। तो ये 2-3 बार याद करने की जरूरत नहीं, 2-4 बार पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ध्यान में आपके चित्त में बैठ जाएगा। उसके बाद क्या बताया गया है? तस्माद सर्व प्रयत्नेन बोधयितुम ईश्वरीम ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ता मुद्राभ्याम समाचरेत। अब आपको कैसे उस ब्रह्म द्वार का शोधन करते हुए उसमें सुषुम्ना को जागृत करके प्राण प्रवाहित करना है? तो स्वात्मा राम जी कहते हैं उस ब्रह्म द्वार का, उस पर जो कुंडलिनी सोई हुई है उसको जगाने के लिए पूरे प्रयास के साथ, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, सभी प्रयत्नों के साथ उसको जगाने के लिए मुद्रा का अभ्यास करेंगे। मुद्राभ्याम समाचरेत, नियम पूर्वक मुद्रा का अभ्यास कीजिए। प्रबोधयितुम ईश्वरीम, उस ईश्वरी को, ईश्वरी यह कुंडलिनी के लिए कहा गया कि उस कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए, बोध प्रबोध मतलब जगाने के लिए आप मुद्रा का अभ्यास कीजिए बड़ा नियम पूर्वक। चलिए अब यहाँ तक मुद्रा में आपने देखा, भूमिका यहाँ तक हमने बांध दिया, हमने नहीं स्वात्मा राम जी ने बांध दिया। अब उसके बाद चर्चा हो रही कि मुद्रा, कितने मुद्राओं का जिक्र है, कहाँ पर? हठ प्रदीपिका में, जो कि स्वात्मा राम जी द्वारा लिखित है। एक सेकंड। तो इसमें 10 मुद्राओं का जिक्र किया गया है। वो 10 मुद्रा कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। 10 मुद्रा है, याद हो जाएगा, अभी याद कर लीजिएगा। महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी, महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी, माइक बंद करके बोलते जाइए। महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी, महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी, उड्यानम मूलबंधश्च, उड्यानम मूलबंधश्च, बंधो जालंधराविद, उड्यानम मूलबंधश्च, बंधो जालंधराविद, उड्यानम मूलबंधश्च, बंधो जालंधराविदम विधः, करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम, करनी विपरीताख्या, करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम, करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। ये आपके 10 मुद्रा हो गए। पहले क्या आपने कहा? महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी, ये 3 तो एक साथ रहेंगे, महामुद्रा महाबंध महावेद, उसके बाद खेचरी मुद्रा का जिक्र है। तो ये 10 मुद्रा आपको इसी तरह याद करना है। फिर उड्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, ये 3 बंद है। उड्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद। फिर करनी विपरीताख्या यानी विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन। इस तरह से 10 मुद्रा का नाम दिया गया है। इस 10 मुद्रा को हम एक एक करके देखेंगे। एक एक मुद्रा को देखने से पहले एक मुद्रा के बारे में फिर एक बताया जा रहा है कि ओवरऑल सारी मुद्राएं जो है उसका क्या फल होता है, उसके बारे में कहते हैं स्वात्मा राम जी। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणम नाशनम, ये जो 10 मुद्राएं हैं जरा मृत्यु का नाश करने वाले हैं। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु से संबंधित।
तो जरा, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाली ये 10 मुद्राएं हैं। आदिनाथोदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, यानी कि आदिनाथ के द्वारा बताई गई ये 10 मुद्राएं अष्ट ऐश्वर्य, यानी कि अष्ट ऐश्वर्य की बात आती है ना, अष्ट ऐश्वर्य को देने वाली है। अष्ट सिद्धियां जिसको कहते हैं, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां। और उसके बाद कहा गया वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मारुताम अपि। ये वल्लभम का मतलब होता है प्रिय, सर्व सिद्धि नाम मतलब सभी सिद्धों को प्रिय है। दुर्लभम मारुताम अपि, मारुताम कहा गया देवताओं के लिए, देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो वल्लभम किसके, सभी सिद्धों के लिए प्रिय है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। अभी सारे सिद्ध जुटे हुए हैं महाकुंभ में, 144 साल बाद ये संयोग बैठा है इलाहाबाद में। सभी सिद्धों को ये प्रिय होंगे, वहां जाएंगे। अगर हठ योग के सिद्ध मिले आप लोगों में से जाएं तो जरूर सिद्धों के दर्शन करके आए। उसके बाद कहा गया है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सिद्धों के प्रिय हैं आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा आंसर होगा मुद्रा। इनको गुप्त रखना चाहिए मुद्रा को। कहते हैं गोपनीयम प्रयत्न यथा रत्न करंडकम कस्यचिन नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम यथा। जैसे आप अपने कुल की स्त्री के सुंदरता का वखान नहीं करते हैं बाहर, उसी तरह से इन मुद्राओं को भी उतना ही गोपनीय, उतना ही महत्वपूर्ण जान करके सोने की पिटारी की तरह गोपनीय रखना चाहिए। अब एक एक मुद्रा, पहली मुद्रा है महामुद्रा। महामुद्रा का अभ्यास देखते हैं। पहले एक बार पूरा हम लोग देख लेते हैं कि महामुद्रा में क्या कहा गया, फिर हम लोग मंत्र के हिसाब से आएंगे। महामुद्रा में कहते हैं बाएं पांव की एड़ी से सिवनी को दबाए। सिवनी अब बताने की जरूरत नहीं है, पहले के वीडियोस में भी देख लीजिएगा, पहले क्लास में लाइव हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बाएं पांव की एड़ी से सिवनी को दबाएंगे, फिर दाहिने पांव को सीधा कर लेंगे। दोनों हाथों से दाहिने पांव जो सीधा है उसको पकड़ लेंगे, तस्वीर भी आने वाली है। उसके बाद कहा गया है कि जालंधर बंद लगाएंगे और वायु को ऊपर ले जाकर कुंभक करेंगे। जालंधर बंद लगा लेंगे, वायु को हमने रोक लिया सांस लेकर के, जालंधर बंद लगा करके। कहते हैं इससे क्या होता है, जैसे डंडे की मार से सांप सीधी हो जाती है, वैसे कुंडलिनी का जागरण होता है महामुद्रा के अभ्यास से। उसी तरह कुंडलिनी शक्ति सहसा सीधी हो जाती है। और जो महत्वपूर्ण है देखिए, जब महामुद्रा की सिद्धि होती है तो दोनों नासिका की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है। ये भी कहा गया है दोनों नासिका की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है। नासिका की क्रियाशीलता का मतलब है कि जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा, कुंडलिनी जागरण होगा, तो लेफ्ट राइट जो इड़ा पिंगला है उसकी क्रियाशीलता खत्म होती है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं के बराबर रह जाता है। उसके बाद साधक को कहा गया है कि जब अभ्यास कर रहे हैं तो फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ देंगे, कभी भी तेजी से श्वास नहीं छोड़ेंगे। महासिद्धों ने इसे ही महामुद्रा कहा है। उसके बाद फल बताए गए हैं। महामुद्रा के फल को बाद में देखते हैं, पहले अब हम लोग मंत्र पर आते हैं कि मंत्र के हिसाब से क्या कहा गया है। महामुद्रा का अभ्यास कॉलेजेस में कराए भी जाते हैं, तो मुश्किल नहीं है। कहते हैं पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणाम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारियेत दृढ़म। बाएं पांव की एड़ी को लगा लीजिए, कहां पर, अपने गुदा और लिंग के बीच में जो जगह है उसको कहा गया है शिवनी जगह, वहां पर लगा लीजिए। और जो दाहिना वाला पांव है उसको सीधा कर दीजिए, अभी आपने तस्वीर देखी। और फिर कहा गया है कराभ्याम धारियेत दृढ़म। कराभ्याम मतलब दोनों हाथों से उस पांव को पकड़ लीजिए, जो आगे जो पांव है। उसके बाद कंठे बंधम समारोप्य धारियेद वायु ऊर्ध्वतः। कंठ को जो है जालंधर बंद लगाना है वायु को धारण करते हुए। इससे क्या होगा, दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते। जैसे सांप कुंडलिनी मार के बैठी, एक डंडा मारते ही वो जगती है और भागती है, कि जहां भी उसको जगह मिलता है अपने बिल में ही भागती है, जहां उसके छिपने की जगह है, बचने की जगह है। कहते हैं ऋजीभूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत। उसी ऋजीभूता मतलब होता है सीधा होना, शक्ति मतलब
कुंडलिनी शक्ति के लिए कहा गया, शक्ति की कुंडलिनी। तो इस अभ्यास से वैसे ही कुंडलिनी जो लपेटा मार के सोई हुई है वो सहसा जागती है, सहसा जाग करके वो सुषुम्ना मार्ग में ही जाएगी। तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा होने पर जो इड़ा पिंगला है वो मरणावस्था मतलब उसकी क्रियाशीलता खत्म हो जाती है, उसी के लिए कहा गया मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। द्विपुटा मतलब 2 फुट आश्रय, जो ये दोनों मिला करके लेफ्ट और राइट है, उसके लिए कहा गया। तो अगर आपको आ जाए मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया किस अभ्यास के दौरान कहा गया है, तो महामुद्रा के दौरान कहा गया है। अब आगे इस अभ्यास में और बताया जा रहा है, ततः शनैः शनैः एव रेचयेन नैव वेगतः महामुद्राम तच्च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तम। कहते हैं धीरे धीरे रेचक करेंगे। आपने श्वास लेकर के जो किया हुआ था जालंधर बंद लगा करके कुंभक, क्षमतानुसार कुंभक किया, फिर उसके बाद जालंधर बंद हटाया, और फिर जब आप रेचक कर रहे हैं तो शनैः शनैः करना है, मतलब धीरे धीरे करना है। नैव वेगतः, वेग पूर्वक नहीं करना है। इसे ही सिद्धों ने कहा है कि यही महामुद्रा है। तो 2 जगहों पर अलग अलग पुस्तक में है, यहाँ पर अलग लाइन है। कैवल्य धाम के पुस्तक में कहा गया है इयम खलु महामुद्रा महासिद्धे प्रदर्शिता, कि सिद्धों ने इसी को महामुद्रा कहा है। आगे कहते हैं महाक्लेश दयो दोषा क्षीयन्ते मरणादयः महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमा, कि महाक्लेश आदि दोष दूर होते। किससे? महामुद्रा से महाक्लेश दूर होता है। महामुद्रा से महाक्लेश मतलब भारी भारी दुख जो है वो भी दूर हो जाता है। महामुद्रा से महाक्लेश दूर होता है। क्षीयन्ते मरणादया, मृत्यु का भय भी दूर होता है, और विद्वान लोगों ने इसे महामुद्रा कहा है। उसके बाद कहते हैं आपने तो एक ही तरफ से भी किया है, किधर से? लेफ्ट वाला एड़ी से किया, राइट वाला जो है पांव आगे था, तो उसी को कहते हैं दूसरी तरफ से भी करना है। चंद्रांगे तु समभ्यस्य सूर्यांगे पुनरअभ्यसेत, पहले बाई तरफ से आपने किया, तब दाहिनी तरफ से भी। चंद्र शब्द इस्तेमाल लेफ्ट के लिए किया गया है, सूर्यांगे कहा गया है, यानी दाहिनी तरफ, दाहिने अंग की तरफ से इसका पुनः अभ्यास कीजिए। यावत तुल्या भवेत संख्या ततो मुद्राम विसर्जयेत, दोनों तरफ से बराबर संख्या में इसका अभ्यास हो जाने पर कहा गया महामुद्रा का अभ्यास छोड़ देना चाहिए। बहुत सिंपल है, कोई इसमें अभ्यास आप लोग करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब कहते हैं जब आप अभ्यास करते हैं, नहीं अभ्यास करने वाले साधक के लिए भोजन की क्या बात कही गई है, कि भोजन की क्या स्थिति हो जाती है कि जब आपकी साधना बढ़ती है महामुद्रा में, तो कहते हैं न ही पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वे अपि नीरसाः अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जिरियति। एक तो ऊपर 3 बातें कही गई थी, महाक्लेश दूर होता है, मृत्यु का भय नहीं होता है, 2 बातें कही गई थी। महाक्लेश दोष दूर होता है और मृत्यु का भय नहीं होता है। यहाँ कह रहे हैं कि उस साधक के लिए महामुद्रा की जो साधना कर रहे हैं, अपथ्य पथ्य अपथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता है। निरस भोजन भी उनके सामने रख दो तो वो भी जो है रसयुक्त हो जाता है, इस अवस्था में वो पहुंच जाते हैं। पथ्य अपथ्य जैसा उसके पास कुछ नहीं रह जाता है कि हम जो है उसमें रसयुक्त होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, या वो मधुर होना चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उसके सामने जो भी रखेंगे वो रसयुक्त स्निग्ध समझ करके ही उतने ही प्रेम से वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। निरस वस्तु कोई चीज है जो बहुत स्वादहीन है, वो भी उसको पता नहीं है, स्वादहीन भी स्वादयुक्त हो जाता है। घोर विष भी अपि भुक्तम घोर विषम, घोर विष को भी वो पचा लेते हैं जैसे कि अमृत हो, घोर विष को भी वो धारण कर लेते हैं अमृत की तरह। पीयूषम अपि जिरियते, जैसे अमृत को धारण करते हैं वैसे ही घोर विष को भी वो पचा जाते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः, ये इंपॉर्टेंट यहाँ मार्क कर लीजिए। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्रा तो योगभ्यसेत। अब देख लीजिए 4 ये शब्द जो ऊपर है ना, 5 शब्द, इसको याद कर लीजिए। क्षय कुष्ठ गुदावर्त, क्षय कुष्ठ गुदावर्त,
गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, ये भी सीक्वेंस में याद करना है क्योंकि सीक्वेंस भी कई बार पूछ दिया जाता है। क्षय कुष्ठ गुदावर्त, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः, इन दोषों का नाश हो जाता है महामुद्रा से। क्षय रोग जानते हैं, टीबी रोग, ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग कहा गया है आपको, स्किन से संबंधित रोग होता है, पहले बहुत बुरा माना जाता था। और कुष्ठ रोग उधर धोती में भी कहा गया था, वस्त्र धोती के दौरान की वस्त्र धोती से कुष्ठ रोग दूर होता है। तो यहाँ दो बातें आ गई, एक तो आपके महामुद्रा से भी कुष्ठ रोग दूर होता है और धोती से भी होता है, पुराना से लिंक कीजिए। गुदावर्त होता है, गुदा से संबंधित रोग, कोष्ठबद्धता, कब्जियत जिसको कह सकते हैं। गुल्म रोग हुआ, पेट में वायु का गोला बनना। अजीर्ण हुआ, अजीर्ण रोग मतलब कि खाना ठीक से नहीं पचा हुआ है, उसको अजीर्ण कहते हैं। पुरोगमाह शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। पुरोगमाह, पुरोगमाह मतलब और संभावित अनेक रोग जो कि आ सकते हैं, जिनके आने की जो है आशंका बनी रहती है। तो आशंका वाले ऐसे रोग जो आने का कहीं से भी लगे कि ऐसे रोग हो सकते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। किससे? महामुद्रा के अभ्यास से। उसके बाद कहते हैं कथित महामुद्रा महासिद्धि कराने नाम गोपनीय प्रयत्न ना देया यस्य कस्यचित। कहते हैं ये जो महामुद्रा है सिद्धि प्रदान करने वाली है, महासिद्धियों को देने वाली ये महामुद्रा है, ये गोपनीय है। ऊपर गोपनीय बता ही दिया गया था मुद्राओं के बारे में। कहा गया कि ये ऐसे ही किसी को नहीं दे देना चाहिए, ना दे या यस्य कस्यचित, ऐसे ही यूं ही किसी को नहीं बता देना चाहिए। ये महामुद्रा का अभ्यास है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी देखेंगे। अथ महाबंध में कहा गया है पार्षणी, अब देखिए महामुद्रा हो गया, महामुद्रा, महाबंध, महाभेदस्य खिचड़ी। तो महामुद्रा के बाद महाबंध पर आते हैं। महामुद्रा का पूरा अभ्यास हो गया, हमने लाभ देख लिया। महाबंध, पार्षणी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत, वामो ऊपरी संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा। महाबंध कैसे लगाते हैं उसके बारे में कहते हैं। बाएं पांव की एड़ी सिवनी में रखेंगे, जैसे महामुद्रा में है वैसे बाएं पांव की एड़ी तो वैसे ही रखना है। जेनेटिक ऑर्गन और आपके गुदा द्वार के बीच में रखना है। दाहिने पांव को बाएं पांव के ऊपर रख देना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पूर्यित्वा ततो वायु हृदय चुबुकम दृढ़म, पूरा श्वास भरेंगे, हृदय यानी पर चिबुक, चिबुक चिन्ह को कहा जाता है, हृदय चेस्ट पर चिबुक को यानी चिन्ह को दृढ़ता पूर्वक लगाएंगे श्वास लेने के बाद। तो क्या हुआ? कुंभक लग गया। अब यहाँ तीनों बंद लगा। कैसे लगा तीनों बंद? आपने बाई एड़ी से जो सिवने स्थान पर रखा तो मूल बंद वहां से प्रेशर हो गया, मूल बंद लगा। आपने जालंधर बंद लगा लिया पूरक करके, जालंधर बंद लगाया, उसके बाद आपने मूल ये उड्डयन बंद भी लगाना है, तभी तो है महाबंद की श्रेणी में आएगा। तो देखते हैं यहाँ क्या कहा गया। कहते हैं निष्पीड्यम वायुम आकुंच मनो मध्य नियोजित, पूरक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, फिर योनि प्रदेश का आकुंचन करेंगे, मनो मध्य नियोजित, मन को सुषुम्ना में लगाएंगे। इस तरह से बाएं पांव की एड़ी से देखिए हमने रखा हुआ, उसके पांव उसके ऊपर दाहिने पांव को रख लिया, फिर हमने क्या किया, श्वास लिया और जालंधर बंद लगाया। जालंधर बंद लगा करके हम रुके हुए हैं, हम योनि प्रदेश का आकुंचन कर रहे हैं और मन को कहाँ लगाया? मध्य में लगाया। मनो मध्य नियोजयेत, मन को मध्य का क्या तात्पर्य है? सुषुम्ना नाड़ी। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी जागरण करना तो ध्यान पूरा सुषुम्ना नाड़ी पर रखेंगे। उसके बाद कहते हैं धारयित्वा यथाशक्ति, अपने शक्ति के हिसाब से कुंभक करेंगे और जब लगे कि अब कुंभक नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते, रेचियेद अनिलम शनै, धीरे धीरे वायु का आप रेचक कर देंगे। सव्यांगे तो समभ्यस दक्षिण अंगे पुनर्अभ्यसेत। अभी आपने बाई एड़ी से दबाया था, अब दाई एड़ी से दबाएंगे, बाएं पांव को ऊपर रखेंगे, दोनों तरफ से अभ्यास करेंगे। ये आपका हो गया महाबंध का अभ्यास। लेकिन ध्यान दीजिए मंत्र में ये नहीं कहा गया है
उद्यान बंद लगाने की बात, लेकिन उद्यान बंद माना जाता है कि उसके अंतर निहित है। अब दूसरे मत में महाबंद के महाबंद के बारे में क्या कहा गया, एक और मत है, स्वात्माराम जी कहते हैं मतम अत्र तु केशांचित कंठ बंधम विवर्जयेत राजदंतस्थ जिह्वा बंधः सस्तो भवेद इति। दूसरे मत, बहुत सारे दूसरे विद्वान, दूसरे योगी लोग कहते हैं कि जालंधर बंद लगाने की जरूरत नहीं है, जिह्वा को राजदंत से लगाना चाहिए, इसे जिह्वा बंध कहते हैं, जिह्वाया बंध है। अब जिह्वा बंद की बात आई हुई है तो ध्यान रखिए, जिह्वा बंद भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका अर्थ एक बार बताइए, राजदंत बताइए, कौन कौन लोग बता सकते हैं राजदंत किसको कहते हैं? राजदंत और जो टॉन्सिल जो होता है गले के हाँ, अंदर से छोटी जिह्वा को, छोटी जिह्वा को कहते हैं। हाँ, किरण जी बताइए। घंटी। घंटी का स्थान वाला, उसी को राजदंत कहा जाता है। तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बहुत योगी कहते हैं दूसरे मत के मुताबिक कि कंठबंद यानी कि जालंधर बंद लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर आप जिह्वा से जो है राजदंत के पास ले जाइए, वो जिह्वा बंद हो जाता है, कहा गया। उसके बाद क्या कहते हैं, अयम तु सर्व नारीणाम ऊर्ध्वम गति निरोधतः अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक। यह सभी नारियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकता है, सभी नारियों में क्या करता है, प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकता है। यह महाबंध भी महान सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। अब एक चीज यहाँ देखिए, जो बात कही गई ना, इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। जो दूसरे मत के मुताबिक कहा गया कि जालंधर बंद नहीं लगाना है, सिर्फ जिह्वा को ऊपर करके राजदंड के पास ले जाना है, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है कि अभी हम जालंधर बंद क्यों लगाते हैं? श्वास रोकने के लिए लगाते हैं। अगर जिह्वा को आपकी लंबी है और जिह्वा वहां पर ले जाकर के श्वास को वहीं रोक दिया आपने, तो वही काम आपने बिना जालंधर बंद लगाए कर दिया, श्वास को रोक दिया। अब इससे एक बात निकल करके आती है कि जो आप लोगों ने देखा था कि बद्ध पद्मासन में अभ्यास करना है, कौन सा अभ्यास बद्ध पद्मासन में बताया गया था, बताइए जरा, आठ प्रदीपिका में। नाड़ी शुद्धि। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि जिह्वा इतनी लंबी हो जाती होगी कि उससे जो है वो दोनों जो इरा पिंगला है जिह्वा से भी ही अंदर रोक लेते होंगे। हो सकता है कि ऐसा हो, जिसका कि छोटी सी झलक यहाँ दी गई है, जो बात छिपा ली गई है बहुत कुछ यहाँ पर, इतना कह के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं काल पास महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगमम धत्ते केदारम प्रापयेन मनः। काल पास रूपी महान बंधन को भी दूर करने में सक्षम है ये। त्रिवेणी का संगम होता है, मन केदार स्थान में पहुंच जाता है। कौन से अभ्यास में कहा गया मन केदार स्थान में पहुंच जाता है? महाबंध। महाबंध में। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काल पास क्या होता है? अभी बता देता हूं, बहुत सुंदर। किस अभ्यास के दौरान मन केदार में पहुंच जाता है? तो क्या लिखेंगे उत्तर? महाबंध की। तो अब कहा गया काल पास। काल पास में हम सब बंधे हुए हैं। काल पास में कैसे बंधे हुए? काल मतलब भूत वर्तमान भविष्य काल। तो हमारी उम्र बढ़ रही है, हम बच्चे थे, बच्चे से अब इस उम्र में पहुंच गए, फिर बुजुर्ग होंगे, फिर हम मर जाएंगे। तो हमारा शरीर क्या है? अभी काल पास में बंधा हुआ है। तो भूत वर्तमान भविष्य के चक्र में जो बंधा होता है उसको काल पास में बंधा हुआ कहते हैं हम लोग हैं। लेकिन अगर योगी इस बंधन को तोड़ लेता है कि भूत वर्तमान भविष्य से यानी काल से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता है, उसको भी वो तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, तो कहते हैं उसी को काल पास रूपी महान बंधन को दूर कर लिया। त्रिवेणी का संगम मतलब इरा पिंगला सुषुम्ना का जो स्थान है वहां तक जो है पहुंच जाता है, और वो स्थान उसी को केदार स्थान कहा गया है। त्रिवेणी का संगम कहाँ है? अभी कुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में, महाकुंभ, उसको त्रिवेणी कहा जाता है। और वही त्रिवेणी आपके शरीर के अंदर भी मौजूद है। केदार स्थान मतलब
आज्ञा चक्र को कहा गया है। अब दो अभ्यास जो महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास अभी हम लोगों ने देखा, उसके बाद तीसरा जो अभ्यास है महावेद का, वो दोनों अभ्यास से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है? तो महावेद के बारे में पहले विशेषता बताई जा रही है। कहते हैं रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। कहते हैं जिस तरह से एक स्त्री का रूप लावण्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता अगर पुरुष ना हो तो, उसी तरीके से कहा गया है कि महामुद्रा महाबंध के अभ्यास का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर आपने महावेद का अभ्यास नहीं किया तो निष्फल हो जाएगा। जो महामुद्रा महाबंध के इतने इतने फल बताए गए हैं, अगर आपने महावेद का अभ्यास नहीं किया तो वह निष्फल होगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। घेरन संहिता में भी ये बात कही गई है, लेकिन वहां पर महामुद्रा महाबंध की जगह पर, इसमें महा है, उसमें बंद बंद है, वहां मूल बंद और महाबंध की बात की गई है, बंद बंद की बात कही गई है। यानी कि घेरन संहिता में कहा गया है कि महावेद के बिना मूल बंध और महाबंध का अभ्यास निष्फल है। यानी कि तीनों अभ्यास जब करेंगे तो एक साथ ही करेंगे। घेरन संहिता के दौरान भी इसको फिर से रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो आखिर महावेद की विधि क्या है, कैसे किया जाता है? कहते हैं महावेद की विधि में पहले तो आप महाबंध लगाइए। महाबंध अभी हम लोगों ने देख लिया, बाएं एड़ी से हमने जो है शिवने स्थान पर रखा, दूसरे वाले एड़ी को दूसरे पांव पे रख लिया बाएं के ऊपर। तो कहते हैं इस अवस्था में हो जाना है महाबंध स्थितो योगी। पहले महाबंध की स्थिति में आप आ जाएं। कृत्वा पूरकम एक धी, उसके बाद आप पूरक का अभ्यास कर ले। फिर वायुनाम गतिम आवृत्य निवृतम कंठ मुद्रया। पहले आप क्या करेंगे? महाबंध का अभ्यास करेंगे, फिर आप पूरक करेंगे और श्वास प्रश्वास की गति जो है वो जालंधर बंद के द्वारा आप रोक लेंगे, आवृत्त कर लेंगे। और रोकने के बाद फिर क्या करेंगे? कहते हैं समहस्त युगो भूमो स्पीचो सनाड्यन क्षणैः पुटद्वयम अतिक्रम्य वायु स्फुरति मध्यगः है। उसके बाद क्या करना है? दोनों हाथों को जमीन पर लगाना है और जमीन पर लगा करके क्या करना है? आपका जो नितंब वाला स्थान है उसको जमीन पर पटकना है। समहस्त युगो भूमि, भूमि पर लगा दिए। उसके बाद स्पिचो सनाड्येच शनैः, भूमि पर पटकना है। पुट द्वयम अतिक्रम्य वायु, उससे क्या होगा? जो इरा पिंगला में से अभी हमारी श्वास चल रही है वहां से अतिक्रमण करके स्फुरति वायु स्फुरति मध्यगः, वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाएगा। अभी लेफ्ट राइट का खेल चल रहा है, इस अभ्यास से वो वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। एक वीडियो भी है जो मैंने पिछली बार दिखाया था इसका अभ्यास का, जैसा इसमें कहा गया है ऐसे पटकना है, ये अभ्यास बताएगा। लेकिन इसमें अंतर बस इतना है, इसमें हमने जो है पद्मासन लगा लिया हुआ है। पद्मासन लगाने से क्या हुआ कि वो बंद अच्छे से बंध गया, तो वो बढ़िया से हो गया। लेकिन इसमें कहा गया है कि महाबंध लगा करके करना है, ये इसमें अभ्यास बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इस अभ्यास से क्या कहा गया? सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा। आगे कहते हैं सोम सूर्याग्नि संबंधो जायते च अमृतया वे मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयेत। सोम सूर्य और अग्नि, ये तीन शब्द आया एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सोम सूर्य अग्नि, कहते हैं इन तीनों का जब आपस में संबंध होता है तब अवश्य ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। किनका संबंध? सोम का, सूर्य का, अग्नि का। सोम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? इरा के लिए। सूर्य किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? पिंगला के लिए। और अग्नि किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? सुषुम्ना के लिए। तो सोम सूर्य अग्नि का संबंध जब होता है तो अवश्य ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। फिर कहा गया इसके बाद मृतावस्था की स्थिति, यानी कि इरा पिंगला में प्राणवायु नहीं होने से उसी को मृतावस्था की स्थिति कहा गया, जो महामुद्रा के दौरान भी कहा गया था। तो इस अवस्था की प्राप्ति होती है। उसके बाद कहा गया जब आपका ये अभ्यास हो जाए तो फिर ततो वायु विरेचये, तब आप
विरेचन कर दीजिए, रेचक कर दीजिए वायु का। उसके बाद कहते हैं 29वें नंबर के मंत्र में, महावेदो अयम अभ्यासान महासिद्धि प्रदायकः वली पलित वेपघ्न सेव्यते साधको उत्तम है। कि महावेद का अभ्यास महान सिद्धियों महासिद्धि प्रदायक है, महान सिद्धि को देने वाला है। और वलित पलित रोग दूर होता है। वलित मतलब होता है झुर्रियां, चेहरे पर झुर्रियां आ जाए तो उसको वलित रोग कहते हैं। पलित रोग कहते हैं बालों का सफेद हो जाना, उसको पलित रोग कहते हैं। वेपघ्न कहा गया है, जो कंपन होती है हाथों में शरीरों में, उसको कंपन कहा गया है। तो जब आप महावेद का अभ्यास करते हैं तो ये रोग दूर होते हैं। कौन सा? वलित पलित वेपघ्न रोग दूर होते हैं। आगे क्या कहा गया है? एतद त्रयम महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम वहिनी वृद्धि कर्म चैव ये अनिवा आदि गुण प्रदम। एतत त्रयम, त्रयम शब्द यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? त्रयम मतलब कहा गया जो तीनों महाबंध, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, इसके लिए त्रयम शब्द इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं तीनों अभ्यास अत्यंत गोपनीय रखने योग्य है। महागुह्यम गोपनीय है, गुह्य है, गूढ़ रहस्य वाला है। जरा मृत्यु का इससे दूर होता है रोग, जरा भी नहीं आएगा, बुढ़ापा भी नहीं, मृत्यु भी नहीं होगी आपकी। वहनी वृद्धि क्रम, वहनी मतलब शरीर की अग्नि को बढ़ाने वाला है। और उसके बाद जो बात कही गई है, अनिमा आदि गुण देता है, अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। तो अब अगर आ जाए अनिमा आदि सिद्धियां, तो देखिए एक बात ऊपर कही गई थी अनिमा आदि सिद्धियों के बारे में कि सभी मुद्रा के दौरान कहा गया था इसका लाभ, कि सभी मुद्राओं के अभ्यास से अनिमा आदि सिद्धियां मिलती है। लेकिन पर्टिकुलर कहाँ कहा गया है? तो त्रयम यानी कि मुद्रा, महाबंध और महावेद के अभ्यास के बाद अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये कहीं नोट में लिख लीजिएगा। अब कहा गया है कितनी बार करना है इस अभ्यास को? कहते अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने पुण्य संभार संधाय पापोग विदुरम सदा सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्पम प्रथम साधनम। कहा गया 8 बार अभ्यास करना है। कितनी कितनी देर में? यामे यामे दिने दिने। याम मतलब होता है, एक याम होता है 3 घंटे का। अष्टधा हो गए 8 बार, तो 8 गुना 3 करेंगे तो 24 घंटा हो जाता है। यानी हर 3 घंटे बाद ये अभ्यास करना है, तीनों अभ्यास को। कौन? महामुद्रा, महाबंध, महावेद के अभ्यास को दिन में 8 बार करना है, हर 3 घंटे पर अभ्यास करना है। इसमें और एक लाइन में जोड़ दिया गया इसका फल, पुण्य संभार संधाय, यानी कि पुण्य फलों को देने वाला ये अभ्यास है। पापोग विदुरम सदा, सभी पापों को दूर करने वाला है। सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्पम प्रथम साधनम, अच्छे साधक अगर आप हैं, गुरु से आपने सीखा है, तो भी कहा गया है कि शुरुआत में पहले ही दिन से आप 8 बार ना शुरू कर दें, शुरुआत में थोड़ा करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते जो है 8 बार तक ले जाएं। यानी कि शुरुआत में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, फिर इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। अब हम लोग खेचरी मुद्रा पर आते हैं। ये मत सोचिएगा क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन आएगा, बाद में आएगा। आज हम लोग थोड़ा इसको ढंग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। अब खेचरी मुद्रा के बारे में, जैसे कि हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने पहले फाइनल अभ्यास बताया है कि खेचरी मुद्रा करते कैसे हैं, और फिर उसके बाद उसकी पूरी विधि बताई गई है स्टेप बाय स्टेप। पहले खेचरी मुद्रा का पूरा वर्णन किया गया। कहते हैं कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोर अंतर्गता दृष्टिर मुद्रा भवति खेचरी। जीव को जब आप उल्टा करके ऊपर ले जाते हैं, कपाल कुहर में प्रविष्ट करा देते हैं विपरीत करके, और फिर दृष्टि आपकी भूमध्य में लगती है, तो इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। 2 लाइन में खेचरी मुद्रा का वर्णन कर दिया गया है। अब इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं, यहां हो गया। अब आते हैं बात स्टेप बाय स्टेप कि खेचरी मुद्रा कैसे करें। तो पहले खेचरी मुद्रा के लिए तैयारी बताई जा रही है। स्वात्मा राम जी पहले तैयारी कह रहे हैं, 3 बातें कह रहे हैं। छेदन चालन दोहे कलाम क्रमेणाथ वर्धयेत तावत सा यावद भ्रू मध्यम स्पृशति तथा
खेचरी सिद्धि है। छेदन, चालन और दोहन, 3 क्रिया बताई गई है कि आपकी जिह्वा लंबी करने के लिए 3 क्रिया करनी है। आपको क्या करना है? छेदन, चालन, दोहन, छेदन, चालन, दोहन, छेदन, चालन, दोहन, याद हो जाना चाहिए। क्रम से, क्रमनेथ, क्रम से इनका, क्रमनाथ, क्रम से इसका अभ्यास करना चाहिए। कब तक करना चाहिए अभ्यास? जब तक कि सायाबद, जब तक कि आपकी जिह्वा भ्रू मध्यम स्पृशति, जब तक कि आपकी जिह्वा भूमध्य को स्पर्श ना कर ले तब तक इसका अभ्यास करना चाहिए, तभी खेचरी की सिद्धि होगी। अब देखिए छेदन, चालन, दोहन के बारे में क्या कहा गया है, एक बार देख लेते हैं। कहा गया छेदन क्रिया कैसे करें? स्नूहि पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्ण स्निग्ध निर्मलम समादाय तत्स तेन रोम मात्रम समुच्छिन्नेत। कहते हैं स्नूहि पत्र होता है, एक पत्र होता है जंगल में जिसको स्नूहि पत्र कहते हैं, थुअर भी कहते हैं उसको। उसका पत्ता बहुत तीक्ष्ण होता है। कहते हैं स्नूहि पत्र के समान उसी तरह तीक्ष्ण कोई शस्त्र आप तैयार कीजिए जो स्निग्ध हो, यानी कि चिकना हो और निर्मल हो, कोई उसमें गंदगी ना हो। उससे आपको क्या करना है? रोम मात्र आपके जिह्वा को काटना है। रोम मात्र ही काटने की बात कर रहे हैं। सुनही पत्र के समान तीक्ष्ण धार वाले औजार से, शस्त्र से जिह्वा मूल को रोम मात्र काटेंगे। काटने के बाद कहा गया है ततः सैंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छिन्नेत। कहते हैं उसके बाद सैंधव, सेंधा नमक और हरर को कहते हैं, उसके चूर्ण बना करके उस जहां आपने काटा है उस पर लगाएं। और लगाने के बाद फिर कहा गया है 7 दिन बाद फिर से रोम मात्र काटेंगे। रोम मात्र काटा, सेंधा नमक और हरर का चूर्ण लगाया, फिर 7 दिन बाद काटा। ये अभ्यास लगातार करते जा रहे हैं। कब तक करना है ये अभ्यास? एवं क्रमेण षण्मासम नित्यम युक्तः समाचरेत षण्मासाद रसनामूल शिराबंधः प्रणश्यति। 6 महीने तक ये अभ्यास करेंगे। उससे क्या होगा? शिराबंध जो है जिह्वा के नीचे जो बंध है, ये शिराबंध टूट जाएगा, ये शिराबंध हट जाएगा। उससे क्या होगा? जिह्वा आपकी लंबी हो जाएगी। 6 महीने तक अभ्यास करना। अब सवाल ये है कि इस दौरान क्रिया तो एक ही बताई गई, क्या? सिर्फ छेदन क्रिया, जबकि ऊपर छेदन, चालन, दोहन 3 चीजें बताई गई। तो हठ प्रदीपिका में चालन और दोहन के बारे में मंत्र में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि चालन दोहन क्रिया नहीं करनी। इससे साफ लगता है कि छिपा हुआ है कि छेदन के बाद जो 7 दिन का बीच का जो गैप है उस दौरान दोनों क्रिया की बात होती होगी, गुरु कराते होंगे। कौन सी दोनों क्रिया? चालन और दोहन क्रिया इस बीच में कराते होंगे। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि हठ प्रदीपिका में मंत्र में सिर्फ छेदन क्रिया का जिक्र है, चालन और दोहन क्रिया का जिक्र मंत्र में नहीं किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्वात्माराम जी को आता नहीं था या वो कराते नहीं, जो ऊपर लिखा है इसका मतलब उसको गुरु के लिए छिपा लिया गया है। उसके बाद कहते हैं कलाम परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्र तद उच्चयते। छेदन क्रिया आपने कर लिया और हम मानकर चलते हैं कि बाकी जो 2 क्रिया है उसके अंतर्गत निहित है, उसकी चर्चा भले नहीं की गई है। तो कहते हैं छेदन क्रिया करने के बाद जिह्वा के अग्रभाग को पीछे तीनों नाड़ियों के मार्ग में स्थित करें। त्रिपथे परियोजयेत, ऊपर करेंगे तो वो जहां पर तीनों एक साथ मिलता है, जहां पर इरा पिंगला सुषुम्ना का, उस जगह पर जिह्वा को ले जाएंगे। वहां पर ले जाना ही खेचरी है और खेचरी को ही व्योम चक्र कहा गया है। खेचरी मुद्रा व्योम चक्र तद उच्चते, खेचरी को ही व्योम चक्र भी कहा गया है। व्योम चक्र की चर्चा वैसे किस शास्त्र में है, कोई बता सकते हैं? पुराने स्टूडेंट बताइए।
व्योम चक्र कहाँ कहा गया है? सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति। और सिद्धांत पद्धति। योग और कहीं? योग राज उपनिषद। और व्योम चक्र में कितने पेटल्स होते हैं कमल दल के? कमल के कितने दल होते हैं व्योम चक्र में? ये भी ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। 16 16। 16 बहुत बढ़िया, 16 कमल। और आपके यहाँ पर कितने कमल दल होते हैं? कंठ चक्र यानी कंठ चक्र, आप इसको विशुद्धि चक्र कह ले, उसके विशुद्धि चक्र के कितने कमल दल होते हैं? अभी तो 16 ही है। 16 ही है, इसीलिए कई बार कंफ्यूजन की, जानबूझ के पूछ रहा है। इसका भी 16 है, व्योम चक्र का भी 16 है, कई बार कंफ्यूजन होती है। 16 दल कमल की जब चर्चा आती है खेचरी में, हम ये मान लेते हैं कि शायद ये कंठ चक्र या विशुद्धि चक्र की बात तो नहीं हो रही, नहीं, वो व्योम चक्र की बात हो रही है जो ऊपर कपाल कुहर में स्थित है। ये बाद में आएगा हठयोग के ग्रंथों में आगे, और उसमें भी आएगा आपके उपनिषद में, इसलिए इसकी चर्चा होगी तो उस समय काम आएगा। उसके बाद कहते हैं रसनाम ऊर्ध्वगाम कृत्वा क्षणार्धम अपि तिष्ठति विषय विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादिभिः। जिह्वा को जब आप ऊपर करके ले गए और आधे क्षण भी वहां आपने जिह्वा को घुमा लिया, सफलता मिल गई आधे क्षण भी जिह्वा को घुमाने में, पहली बार तो ले गए यही बहुत है, अब आधे क्षण भी अगर आपने वहां रोक लिया तो कहा गया विष, रोग और मृत्यु, बुढ़ापा, इनसे मुक्ति मिल जाती। सिर्फ आधे क्षण में इतना फायदा होता है। क्या फायदा होता है? विषय विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादि भी। विष का प्रभाव नहीं होता है, व्याधि रोग का प्रभाव नहीं होता है, मृत्यु और जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु और बुढ़ापे का भी प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद और क्या क्या फायदा होता है? ना रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा न च मूर्छा भवेत तस्य यो मुद्राम वेत्ति खेचरी। हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था द्वितीय उपदेश के दौरान, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्षुधा तृषा की बात आई थी, वो क्वेश्चन यहाँ से भी जुड़ा हुआ था। दो और मुद्रा किसमें क्षुधा और तृषा की बात कही गई है, बोल दीजिए तो इससे जुड़ जाएगा, फिर आगे कर लेते हैं जो हम लोगों ने द्वितीय उपदेश में पढ़ा था। सर शीतली प्राणायाम में, और दो प्राणायाम में चर्चा थी, शीतकारी। कार्य में भी थी। शीतली, शीतकारी और शीतकारी। खेचरी। अब यहाँ पर खेचरी भी, वहां पर हम लोगों ने किया था, खेचरी भी जुड़ गया, क्वेश्चन किया था। यहाँ खेचरी के लिए कहते हैं कोई रोग नहीं होता है, मृत्यु पर आप विजय प्राप्त करते हैं, तंद्रा नहीं आती, आलस्य नहीं होता है, निद्रा नहीं आती है, भूख प्यास पर आपका जो है कंट्रोल हो जाता है, मूर्छा नहीं आती है। ये सब किससे होता है? खेचरी के साधक को ये सब की प्राप्ति होती है। उसके बाद कहते हैं पीड़ियते नासा रोगेन लिप्यते नासा कर्मणा बाध्यते नासा कालेन यो मुद्राम वेत्ति खेचरी। कहने का तात्पर्य ये है कि वो किसी रोग से भी पीड़ित नहीं होगा, पीड़ियते नासा रोगेन, किसी रोग से पीड़ित नहीं होगा, और स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है, मानसिक स्थिति भी, किसी कर्म में भी लिप्त नहीं होता है। लिप्त से मतलब है कि आसक्ति नहीं रह जाती है, कर्म तो करना ही है, किसी कर्म में लिप्त नहीं होता मतलब कर्मों से आसक्ति का नाश हो जाता है। तब क्या होता है? बाध्यते न च कालेन यो मुद्राम वेत्ति खेचरी, तब काल के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। खेचरी मुद्रा के बारे में ये फल बताए गए हैं। काल का बंधन कब होता है हमारे ऊपर? जब हम किसी के प्रति आसक्ति रखते हैं, किसी कर्म के प्रति, तब उस कर्म का फल हमें बांधता है। जब अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, कर्म फल नहीं बांधता है, तब काल के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। खेचरी नाम क्यों पड़ा, इस विषय में कहा गया है। स्वात्माराम जी कहते हैं चित्तम चरति खे अस्माज जिह्वा चरति खे गता तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर निरूपिता। कहते हैं कि चित्त, एक सेकंड इसको कलर चेंज कर देते हैं, बहुत चमकने वाला है। कहते चित्तम चरति खे अस्माज, चित्त शून्य में विचरण करने लगता है, क्योंकि आपने भूमध्य पे ध्यान लगाने की बात आई हुई खेचरी मुद्रा में। जिह्वा चरति खे गता, जिह्वा जो है आपका वो कपाल कुहर में, वो खे मतलब वो आसमान है अंदर का, उस खे में आकाश में विचरण करता है। चित्त आपका जो है वो भी शून्य में विचरण करता है भूमध्य पर, जिह्वा भी आसमान में विचरण करती है।
इसीलिए नाम पड़ा है खेचरी। खेचरी, खे मतलब आकाश, चर मतलब चढ़ता है। कौन चढ़ता है? जिह्वा और चित्त दोनों खेचर है, इसीलिए इसको खेचरी कहा गया। ऐसा नहीं कि खेचरी का अभ्यास आप कर रहे हैं, अब ध्यान उस समय कहीं और है, कि आपने फिजिकली तो जिह्वा को लंबा करके ले गए, लेकिन नहीं, उसमें पूरा ध्यान भी आपका सुनने में होता है। इसीलिए सिद्धों ने इसे खेचरी मुद्रा का नाम दिया है। उसके बाद कहते हैं खेचरिया मुद्रितम येन विभ्रम लंबिको ऊर्ध्वतः न तस्य छरते बिंदु कामिन्याः श्लेषितस्य च। अगर आप इस अभ्यास को साध लेते हैं, आपने जिह्वा लंबी करके कुपाल कुहर में ले गए, उस विवर में स्थित कर दिया, खेचरी मुद्रा की स्थिति में स्थित हो गए, तब क्या होता है कि सुंदर स्त्रियों के आलिंगन पर भी उस साधक का बिंदु क्षय नहीं होता है, इतनी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसके बाद और खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया है, चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम वज्रत्य ऊर्ध्वम हितः शक्त्या निबंधो योनि मुद्रया। अगर कारण किसी कारण से गलती से अगर बिंदु का क्षय भी हो जाए योनि मंडल में, तो वो योनि मुद्रा का अभ्यास करके उस बिंदु को फिर से ऊपर खींच लेता है। ये अभ्यास किस उसके लिए कहा गया है? कौन से अभ्यासी के लिए? जो खेचरी मुद्रा का जिसने अभ्यास कर लिया। और खेचरी मुद्रा में क्या कहा गया है? आज खेचरी मुद्रा कंप्लीट करके रोकेंगे। ऊर्ध्व जिह्वः स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति यह मासार्धेन न संदेहो मृत्युम जयति योगवित्। खेचरी मुद्रा में जब आप सोमपान करते हैं, यानी चंद्रमा से जो वो सोम श्राव का पान होता है, वो रस गिरता है, तो आधे महीने में कहा गया मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। आधे महीने में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और क्या कहा गया है? अगर नित्य रोज उसका अभ्यास करे, रोज सोम पान करे उस अमृत का, नित्यम सोम कलापूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तक्षकेनापि दष्टस्य विषम तस्य न सर्वति। सबसे जहरीला सांप कहा गया है तक्षत नाग को। कहते रोज अगर आप सोम श्राव करें और शरीर को आप उस सोम श्राप से भर लें, तब तक्षत नाग जैसा भी काट ले आपको, तो उसका विष भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं चढ़ता है उसका भी। और क्या कहते हैं? ईंधनानि यथा वहिनी तेलवर्ती च दीपकः तथा सोम कलापूर्णम देही देहम मुंचति। जिस तरह लकड़ी के रहने से अग्नि और तेल की बाती के रहने से दीपक नहीं बुझता है, उसी प्रकार सोम श्राव से पूर्ण साधक के शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती। कहते जब तक आप आग जला रहे, ठंड में जलाते हैं आग में, लकड़ी जब तक है तब तक अग्नि नहीं बुझती है। आपने दीपक जलाया, जब तक उसमें तेल है, बाती है, तब तक दीपक नहीं बुझने वाली है। उसी प्रकार जब तक आपके शरीर में वो सोम श्राव यानी कि वो जो यहाँ से अमृत टपकता है और उसको आपने पूरा जिह्वा से जो है अपने शरीर में भर लिया हुआ है, जब तक शरीर साधक का शरीर उस सोम श्राव से पूरित है, भरा हुआ है, तब तक आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती है। अब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, गोमांस भक्षण की बात आती है। इसी दौरान खेचरी मुद्रा के दौरान भी ये बात भी कही गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो कल देखेंगे, आज पढ़ लेते हैं, कल क्वेश्चन की बारी आएगी। कहते गोमांस भक्ष्येन नित्यम पिबेत अमर वारुणीम कुलिनम तम अहम मन्ये चेतरे कुलघातकाः गो शब्दे नोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनी गोमांस भक्षणम तत् तो महापातक नाशनम। कहते गोमांस भक्षण करने वाला जो नित्य गोमांस का भक्षण करता है अमर वारुणी रस के रूप में, वो कुलीन योगी, कुलीन मतलब बड़ा महत्व का योगी है, बड़ा उच्च क्वालिटी का योगी है, उच्च स्तरीय योगी है। और जो रोज गोमांस भक्षण नहीं करता है वो कुल घातक है, योगियों के लिए वो कलंक के समान है। क्वेश्चन पूछा गया कि गोमांस भक्षण के दौरान कौन से रस का पान करना है? अमर वारुणी रस का पान करना। अमर वारुणी शब्द रखिए, सोम श्राप वगैरह तो ठीक है, चूंकि मंत्र में अमर वारुणी दिया हुआ है तो अमर वारुणी ही एग्जाम में पूछा गया था। अब सवाल यह है कि गोमांस भक्षण, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी गई। गोमांस भक्षण का अर्थ क्या है?
तो उसका अर्थ समझाया गया। गोमांस का अर्थ गाय का मांस नहीं होता है, कदापि मत सोचिएगा, जब तक दूसरा मंत्र नहीं पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट नहीं होता है। गोमांस का अर्थ होता है, लिखा हुआ है, गो शब्दे नोदिता जिह्वा। गो शब्द से जिह्वा को समझना चाहिए, यानी जिह्वा ही गाय है, गो है। तत्प्रवेशो ही तालुनी, उसको तालु में जो आप ऊपर प्रवेश करा रहे हैं, तब जो अमर वारुणी रस गिरता है और गो यानी आपकी जिह्वा जो उसका भक्षण कर रही है, वही गोमांस भक्षण है। गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम, यानी कि गो नामक जो ये जिह्वा है, जब ये तालु में प्रवेश करती है तो वहां से जो रस टपकता है उसका जब ये भक्षण करता है तो वो उसी को गोमांस भक्षण कहा जाता है। वह महापातक, जो भीषण से भीषण भी जो आपके वो है पाप है, उसको भी नाश करने वाला है। जिह्वा प्रवेश संभूत वहनी, वहनिनो उत्पादितः खलु चंद्रात स्रवती यह सारह सा स्याद अमर वारुणी। कहते तालु प्रदेश यानी चंद्रमा से जिह्वा का स्पर्श होते ही उसकी गर्मी से रस टपकता है। यानी जिह्वा जब ले जा रहे हैं तालु में, तो वहां जो छिद्र है उस छिद्र में जब जिह्वा चलाते हैं तो उसकी जिह्वा की गर्मी से वो रस टपकता है, वही अमर वारुणी रस है। जिह्वा को किस तरह का स्वाद मिलता है, तो स्वाद के बारे में भी कहा गया है, चुंबंती यदि लंबिकाग्रम अनिशम जिह्वा रस स्यंदिनी स क्षारा कटुक अम्ल दुग्ध सदृशी मध्वाज्य तुल्या तथा। कहते हैं कि ये अलंबिका मतलब जिह्वा जब उसका चुंबन करती है उस छिद्र का, तब उसकी गर्मी से जो रस टपकती है उसका स्वाद पहले क्षारीय होता है, फिर कटु होता है, फिर अम्ल के समान होता है, फिर दुग्ध के समान होता है, फिर कहा गया है मधु के समान होता है, उसके बाद कहा गया है मधु के बाद घी के समान होता है। यानी कि पहले क्षार नमक नमकीन होता है, फिर कटु कहा गया है, फिर अम्ल के समान कहा गया है, फिर दूध के समान कहा गया है, फिर कहा गया है शहद के समान, और फिर कहा गया लास्ट में घी के समान कहा गया। ऐसा ऐसा स्वाद आपको मिलता है। उसके बाद फल में कहते हैं, और आगे अब फल फिर से बताया जा रहा है, व्याधिनाम हरणम जरांत कर्णम शस्त्राग मोदीर्णम तस्य स्याद अमृतत्वम अष्टगुणितम सिद्धांगनाकर्षणम। कहते हैं सभी रोगों का नाश होता है, बुढ़ापे का अंत हो जाता है, शस्त्र का प्रभाव नहीं होता है, अष्ट सिद्धियां मिलती है, सिद्धांगनाएं सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है। शब्द थोड़ा वो हो गया, सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है, जो खेचरी मुद्रा की सिद्धि जिन्होंने कर लिया। तो खेचरी मुद्रा में भी अष्ट सिद्धियों की बात आई है। उधर यानी शुरुआत से लेकर चारों जो मुद्रा है उसमें अष्ट सिद्धि के बारे में कहा गया है। अष्ट सिद्धि जानते हैं, अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य इशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां बताई गई हैं। अब यहाँ पर ये भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। खेचरी मुद्रा आज हो जाएगा तो हो जाए, क्योंकि हट प्रदीपिका में बहुत लंबा खेचरी मुद्रा का बताया गया है। देख ही लेते हैं एक साथ। कहते हैं मूर्धनम षोडश पत्र पद्म गलितम प्राणाद अवाप्तम हठात। बहुत जगहों पर मूर्धनम की जगह ऊर्ध्वम लिखा हुआ है, कुछ अलग ग्रंथों में। ऊर्ध्व्याश्यो रसनाम नियम्य विवरे शक्तिम पराम चिंतयनम उत्कल्लोल कलाजलम च विमलम धारामयम यह पिबेन निर्बाधि सह। मृणाल कोमल वपुर योगी चिरम जीवती। कहते हैं जो साधक जिह्वा को कपाल कुहर में लगाता है और ध्यान उसका शून्य में है, ये आ रहा है ना, स्क्रीन तो है ना? यस सर। जी सर। नहीं दिखा। यस सर। यस सर। तो कहते हैं उस दौरान आपका ध्यान शून्य में है। यहाँ कहते हैं पराशक्ति का ध्यान कीजिए। पराशक्ति मतलब उस कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करते हुए षोडश दल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे। अब षोडश दल कमल वही जो ऊपर व्योम चक्र की बात आई थी, उसकी चर्चा आई है, इसीलिए षोडश दल कमल कहा गया है। उससे जो प्राण प्रवाहित हो रहा है, उसके सहारे निर्मल धारा रूप जो वो सोम श्राव का जो धारा चल रहा है,
उसका पान करना चाहिए। जब वो जो साधक ऐसा पान करता है वह कमल तंतु मतलब कमल की जो डंठल होती है उसके समान कोमल और निर्मल शरीर वाला हो जाता है। कोई व्याधि नहीं होती है उसके शरीर में और चिरकाल तक वो जीवित रहता है, यानी कि चिरंजीवी भी हो जाता है, वो चिरकाल तक जीवित रहता है। योगी चिरम जीवती, चिरंजीवी हो जाता है। तो षोडश दल कमल यहाँ व्योम चक्र के बारे में आ गया। उसके बाद कहते हैं कि खेचरी मुद्रा क्यों जरूरी है। एक चीज यहाँ अभी भी मिसिंग है जो आपको बाद में किसी और ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन बताता हूँ। एक बार हुआ, मैं यूआईसीबी के बच्चों को पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो मैंने कहा कि ऐसे जो है आपके चंद्रमा से जो सोम श्राव गिरता है वो नाभि में सूर्य उसको ग्रस लेता है, लेकिन खेचरी मुद्रा के द्वारा उस श्राव को आप श्रावित ले लेते हैं, शरीर भर लेते हैं, उससे सभी नारियों के को भर लेते हैं, तो फिर जो है सूर्य उसको नहीं ग्रसता है। तो उन्होंने सवाल पूछा कि जिह्वा से आपने लिया, तो जिह्वा से लेके भी तो फाइनली वो पेट में ही गया, तो फिर क्यों नहीं उसको सूर्य ग्रस लेता है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिह्वा ले जाने का मतलब जिह्वा से ग्रस करके नहीं कर रहे हैं, जिह्वा जब ले जा रहे हैं तो उस श्राव को नारियों में हम भर रहे हैं। त्रिपथ हुआ है, वहां इरा पिंगला सुषुम्ना का वहां पथ है, जिह्वा उसमें सहायक हो गई, वहां से श्राव आया, इरा पिंगला सुषुम्ना में भरते हुए पूरे शरीर की नाड़ियों में भर जाता है वो। इसके बारे में और विस्तार अलग अलग हठयोग के ग्रंथ में बताया गया, वो जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। खेचरी मुद्रा क्यों जरूरी है, कहते यत प्रालय प्रहित सुशिरम मेरु मूर्धांत स्थम तस्मिसम तत्वम प्रवदति सुधिस तन मुखम निम्न गानाम चंद्रात सारह स्रवती वपुषश तेन मृत्युर नाराणाम तद बंधनियात सुकर्णम अधो नान्यथा काय सिद्धि। कहते मेरुदंड और मूर्धा के बीच में जो सोम कलापूर्ण विवर है उसी को सोम कलापूर्ण विवर कहा गया, जिससे वो रस टपकता है। वो कहाँ पर है, उसके लिए कहा गया मेरुदंड और मूर्धा के बीच में कहा गया है। वो मेरुदंड और मूर्धा के बीच में सोम कलापूर्ण विवर है। विवर मतलब होता है आप कह सकते हैं बिल, विवर बिल को भी कहते हैं, खाली स्थान है वहां पर। तो मेरुदंड और मूर्धा के बीच में, मेरुदंड खत्म हुआ आपका, मूर्धा ऊपर है, उसके बीच में वो खाली स्थान है। कहते हैं जहां आत्मा का स्थान माना जाता है उसको आत्मा का भी स्थान माना जाता है, जिसका मुख नीचे की तरफ है, यानी उस चक्र का मुख नीचे की तरफ है। उस चंद्रमा से निकले हुए श्राव का क्षरण होना ही हमारी आपकी यानी मनुष्यों की मृत्यु का कारण है। यानी वो जब क्षरित हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। इसीलिए उस श्राव का खेचरी के द्वारा निरोध करना चाहिए। चंद्रात सारह स्रवती वपुषस तेन मृत्युर, यानी वपुह कहा गया शरीर को, उसकी मृत्यु होती। कैसे, वो चंद्रात स्रवित होता है, खत्म हो जाता है वो नाभि में आकर के सूर्य में। कहते तद बंधनियात, जब उसको खेचरी के द्वारा बंधन कर लेते हैं, सुकर्णम अधो, उसको अब नीचे जाने नहीं देते हैं, तब कहते हैं अन्यथा काय सिद्धि, तब आपकी मृत्यु नहीं होती है। अन्यथा उस साधक की काय सिद्धि नहीं हो पाएगी जब तक उसका बंधन नहीं करके उसको खेचरी के द्वारा नहीं रोकेंगे उस रस को। तो उस रस को नहीं रोकेंगे तब तक आपकी काया की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए खेचरी जरूरी है। और क्या कहते हैं, सुशिरम ज्ञान जमकम पंच स्रोत समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्य निरंजने। यहां से भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि 5 स्रोतों से मिलकर जो वो विवर है वही ज्ञान का उत्पादक है, आत्मा का स्थान है। अब यहाँ जो पंच स्रोत समन्वितम शब्द कहा गया है, इसको ध्यान कीजिए। पंच स्रोत समन्वितम कहाँ कहा गया है, यहाँ से 5 स्रोत का कान आंख वाले स्रोत भी वगैरह आपके वहां मिलते हैं। तो ये स्रोत का भी वहां पर जब मिलन होता है, पंच स्रोत है समन्वित है, उसको कहा खेचरी वाले स्थान पर कहा गया है। उसी निरंजन शून्य में कहते हैं तिष्ठते खेचरी मुद्रा, उसी निरंजन शून्य में खेचरी को स्थित करना चाहिए, यानी कि जिह्वा को लगाना चाहिए। वहीं खेचरी मुद्रा स्थित है, उसी को व्योम चक्र भी कहा जाता है। तो पंच स्रोत समन्वितम शब्द किस मुद्रा के दौरान इस्तेमाल किया गया है,
ये यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। पंच स्रोत समन्वितम किस मुद्रा के दौरान बताया गया है? खेचरी मुद्रा, पंच स्रोत समन्वितम। उसके बाद कहते हैं एकम सृष्टि मयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंब एकावस्था मनोन्मनी। सृष्टि का मूल जो है एक बीज ओंकार है। एकम सृष्टि मयम बीजम, एक बीज जो है वो ओंकार है। एका मुद्रा च खेचरी, एक जो मुद्रा है यानी महत्वपूर्ण मुद्रा वो खेचरी है। एको देवो निरालंब, निरालंब ही एकमात्र देव है, परमात्मा है। एकावस्था मनो उन्मनी, एक जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है वो मनो उन्मनी की अवस्था है। आ रही है आवाज? मेरा कैसे कट गया? यस सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। सर तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। एकमात्र बीज ओंकार है, एकमात्र मुद्रा खेचरी है, एकमात्र देव निरालंब है, एकमात्र अवस्था मनो उन्मनी अवस्था है। यहाँ खेचरी हमारा कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा कल, और फिर हम लोग कल पहले इसका सवाल जवाब एक बार कर लेंगे कि क्या है, क्योंकि लंबा था इसलिए हमने खींचा। उसके बाद कल इसके कुछ सवाल कर लेंगे इससे संबंधित। उसके बाद फिर हम लोग उद्यान बंद से नीचे जाएंगे।